उत्तर प्रदेश में वक्फ की आड़ में जमीनों पर कब्जे का खेल कहा जा रहा है कि अब खत्म हो जाएगा। योगी सरकार ने अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करने का फैसला किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हुआ है, अभी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों पर अब कब्जा नहीं चलेगा, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में सर्वे का आदेश भी जारी हो चुका है। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। वक्फ बिल पास, योगी ने भरी हुंकार। अवैध वक्फ संपत्तियों पर वार, योगी फोर्स तैयार। सीएम का सख्त फरमान, माफियागिरी होगी खत्म। भूमाफिया पर बुलडोजर प्रहार, योगी का फॉर्मूला तैयार। योगी का संदेश, नहीं चलेगी माफियागिरी। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद योगी सरकार अब एक्शन में है। प्रदेश में हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें अवैध रूप से वक्फ घोषित कर दिया गया है। अब सरकार इन्हें जब्त करने की तैयारी में है। सभी जिलाधिकारियों को इस लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर एक रिपोर्ट जेपीसी को सौंपी थी, जिसके मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड जितनी संपत्ति पर दावा कर रहा है, उसमें से 70% संपत्ति उनकी है ही नहीं। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी अभिलेखों में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि हजारों संपत्तियां बिना किसी वैध प्रक्रिया के वक्फ घोषित कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। इसके बावजूद प्रदेश में बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा किया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। इसका मतलब है कि बाकी संपत्तियों का कोई भी उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार का मानना है कि इन संपत्तियों को राज्य सरकार वापस ले सकती है। आपको बता दें कि सीएम योगी खुद कह चुके हैं कि कैसे वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए हैं। यहां तक कि उन्होंने कुंभ की जमीन तक को नहीं छोड़ा। वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। पीलीभीत में भी तालाब की जमीन को वक्फ घोषित करने का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। ऐसे ही कई मामलों की जांच के लिए अब योगी सरकार पूरे प्रदेश में सर्वे करा रही है। जिलाधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है। यानी योगी सरकार ने अब साफ कर दिया है कि जो भी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें सरकार वापस लेगी। केवल दान दी गई संपत्तियों को ही वक्फ माना जाएगा। अब देखना होगा कि योगी सरकार के सख्त फैसले का क्या असर होगा। क्या वक्फ की आड़ में की जा रही माफियागिरी पर लगाम लगेगी और क्या अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।